अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट किया है मैंने सुबह के नाश्ते से। और आज के व्लॉग में ना आपको ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि सुबह से लेके रात तक ना बस खाना ही चलता रहा। एक मेरे कुछ गेस्ट आने थे, वो भी आए और फिर उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया। तो बस ज़्यादातर जो टाइम है ना वो किचन में ही गुजरा। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही थी मज़ेदार से आलू वाले पराठे। इससे पहले मैंने चाट बनाई थी, तो मैंने वहाँ से ना 2 आलू बचा लिए थे उबले हुए। मैंने कहा चलो इससे ना 2 पराठे बन जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पर सुबह ही सुबह मज़ेदार से आलू वाले पराठे बना रही थी। कुछ लोग जो हैं वो एक ही पेड़े के अंदर आलू की स्टफिंग भर देते हैं और फिर बेल के उसको बना लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ 2 छोटे छोटे पेड़े करती हूँ और फिर उसके अंदर स्टफिंग करके ना फिर हल्का हल्का हाथ से प्रेस करके और हल्का सा बेलना चला के फिर तवे के ऊपर डालती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इस तरह ना मसाला भी ज़्यादा बीच में सही भरा जाता है और मज़े के भी लगते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार से गर्मा गर्म पराठे रेडी हो चुके थे। देखें कितना धुआं निकल रहा है। आएँ आप भी मेरे साथ एंजॉय करें गर्मा गर्म पराठे। और साथ मैंने इसके बनाई थी लस्सी दही वाली। और फिर हमने अपना पूरा देसी तरीके से नाश्ता एंजॉय किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। मेरे साथ ना ये होता है कि लस्सी पीने के बाद मुझे इतनी कुछ शदीद किस्म की नींद आती है और फिर मेरे से नींद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं जिधर बैठी होती हूँ बस उधर ही सोने लग जाती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है। लस्सी पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ना कोई नशा किया और मुझे इतना ज़्यादा कोई वो फ़ील होने लग जाता है और फिर मैं तो डायरेक्ट सो गई। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी तो तुम सो के उठी हो और फिर से सोने लग गई हो। तो बस फिर मैंने उनको कहा मुझे ना छेड़ें, बस थोड़ी देर मुझे सोने दें। और उसके बाद मैं 2 घंटे दोबारा सोई रही। तो लस्सी के बाद मैंने साथ ही चाय वगैरह बना ली थी। और ये जो कप है ना, ये मेरे नाना अब्बू ने मेरी अम्मी को जहेज़ में दिए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आज से तकरीबन 20 साल पुराने कप हैं जो कि मेरी अम्मी ने इतने संभाल के रखे थे। और मेरे नाना अब्बू ना आज से 15 साल पहले ही फ़ौत हो चुके थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और मेरी नानी अम्मी जो है ना वो मेरी अम्मी के बचपन में ही फ़ौत हो गई थी, उनको तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। और मेरी अम्मी जो है ना वो सिर्फ 4 बहनें ही हैं, उनका कोई भाई भी नहीं है। तो अम्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं मेरी अम्मी जो हैं वो बचपन में ही फ़ौत हो गई। तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप टेंशन ना लें, हम हैं ना आपके साथ। तो अम्मी ने ना नाना अब्बू के ये कप जहेज़ वाले मुझे दे दिए। कहती हैं कि तुम जो है ना इसको अपने पास संभाल के रखो, संभाल के नहीं बल्कि इसको यूज़ करो। और निशानी के तौर पे उन्होंने मुझे दिए कि तुम इनको ना यूज़ करो। तो बस फिर मैंने ये ले लिए और जब से ये लिए हैं तो अब मैं इन्हीं में ही चाय पीती हूँ और किसी कप में चाय नहीं पीती। तो बस अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे और सबके ऊपर अपने माँ बाप का साया जो है वो कायम व दायम रखे। तो मैंने बैंगन का भरता दिन में बना लिया था और यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था। तो रिफ़्रेशमेंट का मैंने अरेंज किया था। समोसे रोल मंगवा लिए थे, इसके अलावा बेकरी से बिस्किट वगैरह मंगवा लिए थे। और अब्बू जो हैं वो फ्रूट्स भी काफ़ी सारे ले आए थे। तो बस मैं इनको अरेंज करी थी और मैंने कहा कि फिर जल्दी से सर्विंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना गेस्ट के सामने तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, लेकिन वो जा चुके थे और वो केक लेके आए थे। तो ये कुछ जो बाद में वो कहते हैं ना कि अटैक करते हैं बचे हुए सामान पे तो बस यहाँ पर सारी फैमिली वही कर रही थी, आपस में बातचीत कर रही थी। अम्मी अबू बहन भाई सब आपस में बातचीत कर रहे थे और मज़े से ये खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। तो ये सब इतना कुछ हो गया था कि खाने की तो गुंजाइश नहीं थी। तो अम्मी ने कहा मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी अब। तो बस फिर बर्तन वगैरह समेटे और ना मैं काफ़ी थक भी गई थी, क्योंकि मैं सुबह से ही काम कर रही थी वैसे ही। और फिर शाम को अचानक गेस्ट का पता चला ना, तो फिर मुझे थोड़ा और काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं ऑफ़िस आई थी। आते ही मैंने चाय बिस्किट पहले ही खा लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा चाय की तलब हो रही थी। तो मैंने आते ही चाय पी ली, नाश्ता मैं नहीं करके आई थी। और यहाँ पर ना फिर मैंने 2 घंटे गुजरने के बाद अपने लिए ऑमलेट और पराठा मंगवाया था। तो मुझे भूख लग रही थी, फिर मैंने कहा कि अब जो है ना मैं नाश्ता करती हूँ। फिर मैंने नाश्ता करने के बाद दोबारा आधा कप चाय पी थी। और ये रूम जो है बिल्कुल खाली था, तो मैंने कहा चलो मैं इधर बैठ के सुकून से नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ के जो वो सर हैं वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो बस मैं यहाँ पर आराम से बैठ के नाश्ता कर रही थी और खूब सारी सब्ज़ मिर्चें डलवा के मैंने ऑमलेट बनवाया था, क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चें ऑमलेट में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर ना यहाँ पर सारा दिन मैंने ऑफ़िस में जो मेरा काम था वो किया और फिर अभी हो गया था दोपहर का वक्त और मैंने फिर आज ये आलू वाला नान मंगवा लिया था। और ये इतना कोई मज़ेदार लगता है ना मुझे। तो फुल आलू से भरा होता है, साथ में मैंने ये ज़्यादा सारी केचप इकट्ठी की हुई होती हैं। तो फिर ना जब मेरा दिल करता है तो फिर मैं ये मंगवा के तो केचप के साथ ना खा लेती हूँ।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग जो है ना वो आप लोग देखते रहें। बस ये मेरी सुबह से लेके शाम तक की सिंपल सी रूटीन चल रही थी। यहाँ पर तो नेक्स्ट डे का व्लॉग भी मैंने जमा किया हुआ था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मेरी यही सिंपल सी रूटीन होती है, खाना पकाना, खाना और ऑफिस आना और काम वगैरह करना, घर के काम करना। आप लोगों को पता है कि मैं ऑफिस जॉब करती हूँ, और मैंने पिछले व्लॉग्स में अपनी फुल रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को बस खाने पीने की चीज़ें ही नज़र आ रही होंगी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बस आज के व्लॉग में सिर्फ खाना पीना और अय्याशी। बाकी जो काम किए थे उनकी मैंने ना एक्चुअली वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी। वीडियो जब आप रिकॉर्ड करते हो ना फिर आपको ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं बस स्पीड में जल्दी जल्दी काम कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने मोबाइल जो है ना ऑफ़ रखा और बीच बीच में थोड़े थोड़े क्लिप्स शूट किए थे, तो उन्हीं को कंबाइन करके मैं ये व्लॉग बना लिया एक। तो शाम में ना फिर मैंने आज खाना नहीं बनाया था, क्योंकि आज मलाइका को उसकी पहली सैलरी मिली थी। वो सॉफ्टवेयर हाउस जाती है इंटर्नशिप के लिए, तो फिर आज उसने हमें ट्रीट दी थी। तो उसने कहा कि चले मैं आप लोगों को ना आज ट्रीट देती हूँ, तो इसलिए फिर हमने ये जिंगर बर्गर ऑर्डर कर लिए थे, साथ में फ्राइड चिकन पीसीज ऑर्डर कर लिए थे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। तो ये हमारा हो गया डिनर, मज़ेदार सा। तो मुझे आज घर पे नहीं पकाना पड़ा, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, आपस में बातें वगैरह की, और मैंने उसको मुबारकबाद भी दी कि तुम्हें मुबारक हो और अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। तो बस ये हमारा सिंपल सा व्लॉग था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।